चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर आज दूसरा की शुरुआत करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट नंबर मैंने पूरा करवा दिए हैं, आप जाकर वीडियो देख लें। आज 2 नंबर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बात की जाए मसौदा समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को स्थापना की गई थी। यानी मसौदा समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया और मसौदा समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। तो एक जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, अर्थात मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। तो हमसे पूछा गया मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे BR अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारमा गोवा पतन स्थित है। मारमा गोवा पतन की बात करें, मारमा गोवा पतन गोवा में स्थित है। ओडिशा की बात करें, ओडिशा राज्य में प्रायद्वीप बंदरगाह है। प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में। केरल राज्य की बात करें, कोची बंदरगाह किस राज्य में? कोची बंदरगाह केरल राज्य में है। तो आप याद रखिएगा, मारवा गोवा पतन पूछा गया तो मारवा गोवा पतन कहाँ हो जाएगा? गोवा राज्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। बात की जाए बिहू की, बिहू असम की लोक नृत्य है। बंगू रंबा की बात करें, ये भी असम की लोक नृत्य है। सतरिया की बात करें, सतरिया भी असम की लोक नृत्य है। जबकि मंद जसा की बात करें, मंद जसा असम की लोक नृत्य नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य है। याद रखिएगा, मंद जसा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर। हमसे पूछा गया कौन असम की लोक नृत्य नहीं है, तो हो जाएगा मंद जसा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया। अपशिष्ट मामले की बात करें, अपशिष्ट शक्ति की बात करें, भारतीय संविधान में कनाडा देश के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा देश के संविधान से भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्ति को लिया गया और अपशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता और इसकी चर्चा अनुच्छेद 248 के क्लॉज 1 में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। बिहार में पहली चीनी मिल डचों के द्वारा स्थापित किया गया था 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में चीनी मिल की स्थापना डच व्यापारियों के द्वारा बेतिया में किया गया था। तो याद रखिएगा, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी बेतिया में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है और इसे कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है। तो इसे भंग करने के लिए मंत्री परिषद को, यानी मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। यानी मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के क्लॉज 2 के अनुसार ये काम राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के सलाह पर। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद की बात करें, मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर 2/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं, यानी पद से हट जाते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। हाँ चलिए, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? बात किया जाए रजिया सुल्तान की, रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी। पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के पिता थे इल्तुतमिश। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? बात किया जाए विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा, और ये 1978 ईस्वी से प्रकाशित की जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन भी बेहतर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 70 की बात करें, अनुच्छेद 70 में ही विधानसभा के निर्वाचन के प्रावधान की बात कही गई है, और विधानसभा के संरचना के विषय में भी जानकारी हमें अनुच्छेद 170 से मिलता है। अनुच्छेद 176 की बात करें तो इसमें राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 176 से मिलता। जबकि अनुच्छेद 178 की बात करें, अनुच्छेद 178 से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है? बात की जाए कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात देखने को मिलता है। कावेरी नदी इसका आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और कावेरी नदी की लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर। याद रखिएगा, कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी दो राज्य के विवादों का केंद्र है। एक कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में विवाद का केंद्र कौन है? कावेरी नदी। चलिए इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृत स्थल नहीं है? बात कीजिए कुंतासी की, तो ये नवपाषाण संस्कृत स्थल नहीं है, यह सेंधव स्थल है। कौन सा स्थल है? सेंधव स्थल। बाकी बुर्जहोम हो गया, कोल्डी हवा हो गया, मेहरगढ़ हो गया, ये नवपाषाण संस्कृत स्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत में राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री कर, जबकि केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है निगम कर। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार के लिए अगर पूछे तो निगम कर, अगर राज्य सरकार के संदर्भ में पूछा है तो बिक्री का। अभी हमें राज्य सरकार के संदर्भ में पूछा गया, राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री कर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बात किया जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर है। वराही नदी कर्नाटक में है और वराही नदी पर ही कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। बात किया जाए दूध सागर, धुआंधार सागर, ये दोनों जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है। जो यह गढ़सोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है कर्नाटक में, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? बात किया जाए विश्व विरासत स्थल की, तो भीमबेटका सेल्सरेज को 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अजंता की गुफा को 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। आगरा के किला की बात करें, आगरा के किला को भी 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, जबकि आदमगढ़ सेलाश्रय को विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? एपेक का पूर्ण रूप होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी में है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है यह। चलिए
18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं देखने को मिलता। तो याद रखिएगा संगम साहित्य में चेर चोल पांड के विषय में जानकारी मिलता है, जबकि कदम के विषय में जानकारी हमें नहीं मिलता। तो हमसे पूछा गया कौन संगम साहित्य में नहीं है, तो कदम। चलिए अगले क्वेश्चन की, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, तो आंसर हो जाएगा लकड़ी का। चलिए अगले क्वेश्चन की, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी में होता है। तो याद रखिए 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था, और इस प्रकार छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। कब हुआ? 26वां, मतलब 26वां राज्य बना। चलिए अगले क्वेश्चन की और 21 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में इसकी दरगाह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाए। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया, और अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को 15 लाख रुपया दिया जाता। पुरस्कार राशि 15 लाख, और अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता। चलिए अगले क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोनूर हीरा प्राप्त किया। तो रणजीत सिंह की बात करें, रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किए थे। इसका आंसर हो जाएगा शाह शुजा। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें, लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल भारत में 1758 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक था। कितना तक था? 1805 ईस्वी तक। और इसी शासनकाल के दौरान वेलेस्ली ने मराठा पेशवा और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए। और पेशवा बाजीराव द्वितीय की बात करें, अंग्रेजों की मदद से ही पेशवा बने, और मराठों के पतन में, मराठों की समाप्ति में सबसे बड़ा योगदान पेशवा बाजीराव द्वितीय का था, और इसी ने ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से आत्मीय सभा की संस्थापक थे। आत्मीय सभा की बात करें, आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज की बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। चलिए जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है। जीएसटी का पूर्ण अर्थ होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गुजरात में बहती हुई अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है, और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। चलिए विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, उसे कहते हैं सुंदरबन की डेल्टा। इसका आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का। चलिए अब हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन से। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। बात किया जाए भारत की अर्थव्यवस्था की, तो भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। याद रखिएगा कृषि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। चलिए पत्ती में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, तो पत्ती में जो मौजूदा हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना पत्ती में क्या पाया था, क्लोरोफिल। इसी के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो है हाइड्रोजन। की बात करें, हाइड्रोजन गैस हवा में होता है 0.001%।
कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.03%। ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन होता है 21%। नाइट्रोजन की बात करें नाइट्रोजन होता है 78%। तो हमसे पूछा गया सबसे ज़्यादा हवा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है। चलिए मैथ है, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। इसको गोला का आयतन निकालें। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू, आर की जगह हम क्या लेंगे 3, तो 3 का यहाँ पर क्यू, 3 का क्यूब कर देंगे बट फिर गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू और इसका त्रिज्या कितना दिया 1, यहाँ पर 1 का क्यूब कर देंगे। ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर, नीचे में 1 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 1 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कर देंगे ना 27। आंसर हो जाएगा 27। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है यदि एक पेन 16 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन का क्रय मूल्य के बराबर हो तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए हानि के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे। देखिए हम 20 रुपया लेते हैं, मान लीजिए 20 रुपया क्रय मूल्य है तो हानि भी कितना होना चाहिए 20% होना चाहिए। तो 20 रुपया के चीज़ों को हम लोग 16 रुपया में बेच रहे हैं। सवाल में दिया है 20 के रुपया के सामान को हम 16 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना का हानि हो रहा है 4 का। प्रतिशत में बदलना 100 से गुना। अब देखिए अब काटिए 20 पंचे 100, 5 को 4 से गुना किया कितना आ गया 20%, यानी 20% की हानि हो रहा है। अर्थात क्रय मूल्य हानि के बराबर है। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है। पानी से ढका भाग कितना होगा परसेंटेज में 71%। अगर ऐसे बोलेंगे तो 2/3। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है भारी जल वह जल होता है। देखिए भारी जल का सूत्र होता है D2O और साधारण जल का सूत्र होता है H2O। तो H के जगह पर खाली D चला आ गया, H के जगह पर D चलाया। H बात किया जाए H का समस्थानिक है D, मतलब ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो है H मतलब हाइड्रोजन का समस्थानिक है, मतलब आइसोटोप है। मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन है ड्यूटेरियम। बस H के जगह पर D चलाया। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपके हो जाएंगे C नंबर, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन का स्थान कौन लेता है तो आइसोटोप ले लेता है। अगला क्वेश्चन है DNA का पूर्ण रूप क्या होता है। DNA के पूर्ण रूप की बात करें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA का पूर्ण रूप। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है। तो वो जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। फीमर की हड्डी सबसे लंबी होती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता पैरों में पाया जाता, तो याद रखिएगा। और मानव के शरीर में कितना हड्डी होता है कुल 206 हड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन। ये सवाल देखिए, इस टाइप के जो भी सवाल आएंगे कुछ नहीं करना है, सबको गुना कर 1000 से भागा दे देना। जैसे 100 है फिर 10 है, गुना कर लिए बस 1000 से भागा दे दीजिए, सब कट जाएगा, आ जाएगा 1 यूनिट। आंसर हो जाएगा 1 इकाई। अगला है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री C पर होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन की और 43 नंबर क्वेश्चन क्या करता है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। मैथ का सवाल है नहीं। चलिए कहता है भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है ऑक्सीजन। याद रखिएगा 46% के आसपास। चलिए मैथ का सवाल है, बनाते हैं, बन जाएगा। देखिए 3 ABC 3 एलिमेंट है, उसका औसत 45 दिया। तो 45 को 3 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 135। 135। आप देखिए A और B का औसत दिल है 40। तो A और B 2 टर्म है, तो 2 से गुना करिएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। ठीक है। आप देखिए B और C का औसत 43 है, तो 2 टर्म है,
2 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा 86। ठीक है, आप देखिए इसमें से हमको बी का मान निकालना, किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना। इससे ए आ जाएगा, इससे पहले आपको ए आ जाएगा, इससे आपको सी आ जाएगा, और ए सी को इसमें से घटा दीजिएगा, ए और सी को घटाइएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 31। लाइए हम कर देते हैं, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, हम कर देंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाले समय है लगभग, यानी लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है पृथ्वी पर सूर्य को आने में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाई जाती है, तो स्टील की कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, यानी कार्बन को मिला देने से स्टील में कठोरता की गुण आ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन की मात्रा। अगला है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, क्रोमेटिक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है। इसको याद रखिए, इसको हम रिपीट करवाएंगे रिवीजन के तौर पर, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 1, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए, तो दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या होगा। हमसे बहुलक पूछा है, बहुलक निकालने का यहाँ पर डाटा के अनुसार देखा जाता है कौन सबसे अधिक बार आया, वही मेरा बहुलक होता है। तो यहाँ देखिए 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया, लेकिन बाकी जो अंक है वो 1 बार, 2 बार आया है, 3 बार आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार 2 आया था, आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग कितना होगा। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। कल भी ये इस टाइप का सवाल आया था। अब n की जगह पर 14 रख देंगे, 14 में से दूर गया 12, 12 गुना 180 कीजिएगा तो आ जाएगा 2160 आंसर। ठीक है ना, बनाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। चलिए इस वीडियो में हम लोग 50 तक ही रखते हैं, आगे 51 से लेकर 100 तक दूसरे वीडियो में आपको कल मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। चलिए।